ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बांडीपुरा में पहली बार भेड़ पालन विभाग लोगों को एसडीआरएफ के तहत आर्थिक सहायता देने जा रहा है। गौरतलब है कि जून के महीने में गुरेज के राजदान पास स्थित कुछ चारागाहों में भेड़ पालने वाले लोग अपने पशुओं के साथ थे। इस दौरान अचानक मौसम बदल गया और अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई। वैसे इस दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के बाद अब 112 पीड़ितों की सूची तैयार की गई है और इन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं। और बांडीपुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी सईद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सईद, ये 15 लाख रुपए की मदद जो रकम जारी की गई है, ये मदद कितने लोगों में बंटनी है और उसका आधार क्या होगा, किस बुनियाद पर ये रकम तकसीम होगी? और इसे जो आपदा यानी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लैमिटी के तौर पर इसे जो माना गया है, तो इससे क्या वाकई ये जो रकम मिलनी है ये इनके लिए काफी होगी? देखिए विशाल, मैं आपको पहले जो वाक़ा हुआ था, ये बांडीपुरा का राजदान पास है, जहां पे कुदरती जगहें मौजूद है। वहां पे लोग माल मवेशी लेके जाते हैं। वहां पे 19 जून 2022 को अचानक मौसम बदल गया, फिर बर्फबारी हुई। हालांकि जून के महीने में यहाँ दर्जा हरारत काफी ज्यादा होता है, लोग गर्मी से झुलस जाते हैं, लेकिन वहां पे बर्फबारी हुई राजदान पास पे, जिस वजह से कई भेड़ बकरियां हलाक हुई। हालांकि खुशकिस्मत की बात यह थी कि वहां पे जो महकमे शीप हस्बेंड्री है, उनकी टीम में वहां पे मौजूद पहले से ही थी और उन्होंने क्या किया कि एक तो बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया, दूसरों वो जो वहां पे भेड़ पालन से जो लोग थे उनको गाइड किया कि इस तरह आप अपने माल मवेशी को इस मौसमी हालात में किस तरह बचा सकते हैं। उसके बाद जो नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कुछ और टीमें की ओर रवाना हो गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले ये जो हादसा हुआ इसको आप कुदरती आफत डिक्लेयर करें, तब तक आपको कोई रिलीफ गवर्नमेंट नहीं देती है। लेकिन जब उसको कुदरती आफत करार दिया गया, उसके बाद एक फहरिस्त तैयार की गई। 112 जो लोग थे, मुतासरा लोग जिनके माल मवेशी वहां पे मर गए थे, उनकी फहरिस्त तैयार की गई। और मैं विशाल यहाँ पे तस्दीक कराना जरूरी चाहूंगा, ये 21.5 लाख रुपए है जिनके वागुजार किए गए हैं। हालांकि अगर हम कहेंगे कि नुकसान ज्यादा है, इमदाद कम है, लेकिन पहली बार इस तरह इमदाद दी जा रही है। और इससे क्या होगा कि अब आइंदा अगर खुदा न खास्ता कभी इस तरह के हादसे पेश आ सकते हैं, तो लोगों को जो भेड़ पालन से वाबस्ता गरीब लोग होते हैं, उनको ये उम्मीद है कि अब आइंदा भी उनको इस तरह की इमदाद मिलती रहेगी। जी विशाल जी, तो मेरा सवाल यहां पर यह था सईद कि ये इमदाद जैसा रिपोर्ट के हवाले से है कि पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो ये जो इमदाद है, इस इमदाद से उनकी जो जिंदगी है, खासतौर से जो भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने में कितनी मदद मिल सकती है? और क्या ये वाकई उनके लिए काफी हौसला अफजा होगा कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, अपना जो उनका भेड़ पालन का जो व्यवसाय है उसे वो जिंदा कर पाएंगे? देखिए विशाल, मैंने आपको पहले भी बताया कि नुकसान ज्यादा हुआ था, उस हिसाब से इमदाद नहीं मिली। लेकिन इस तरह के वाकयात में, इस तरह के हादसात में इमदाद मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही बताया कि पहले इस चीज को कुदरती आफत करार दिया गया और तब जाके ये पॉसिबल होगा कि इन लोगों को इमदाद दी जाए। और दूसरी अहम पेशरफ्त जो ये हुई है कि ये जो माल मवेशी लेके जाते हैं चरागाहों में, उनका जो माल भेड़ बकरियां होती है, उनको इंश्योरेंस कवर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता आइंदा इस तरह के वाकयात होंगे तो उनको माली मावनत मिलेगी, और जिस वजह से ये जो लोग हैं उनको एक किस्म की राहत मिलती है कि चलो हमारे लिए इंश्योरेंस कवर भी। और दूसरा ये कि अब एसडीआर के तहत उनको माली मदद मिलने का जो सिलसिला ये शुरू हो गया है। अब हो सकता है कि आइंदा जो अगर इस तरह के वाक़या होगा तो इमदाद की रकम बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन शुरुआत होना सबसे बड़ी बात है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका सईद इस जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि भेड़ पालन से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें कुछ तो मदद सरकारी जरूर मिलेगी और फिर से वो अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सकेंगे। ये इस मामले में मदद मिल रही है, ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। रुख अगली खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे।
और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम देने जा रहे हैं। खबर ये है कि बारामूला से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। खबर के मुताबिक नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बारामूला में एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। बांडी पाइन इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। स्पैस्मो प्रॉक्सिबॉन प्लस की मिली है 56 गोलियां और इस बारे में केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो जिस तरह से लगातार जो ड्रग पेडलर्स हैं और जो नशा की तस्करी से जुड़े लोग हैं, उनको पुलिस जो है लगातार निशाने पर ले रही है। उन्हें उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, उन्हें रेड हैंड पकड़ रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, ताकि इसके जो बुरे असरात हैं, जो इसका बुरा प्रभाव है समाज पर, यूथ पर, वो कम से कम पड़े। तो बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर है कि बारामूला में नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। बांडी पाइन इलाके से यह गिरफ्तारी अमल में आई है। स्पैस्मो प्रॉक्सिबॉन प्लस की मिली हैं 56 गोलियां इनके पास से और इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। तो बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग जो तस्करी है उस पर पुलिस लगातार सख्ती कर रही है। बारामूला से बड़ी खबर यह है कि नशा तस्कर जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। चेकिंग के दौरान हुई है गिरफ्तारी। बांडी पाइन इलाके से यह गिरफ्तारी अमल में आई है और इनके पास से नशे के लिए जो स्पैस्मो प्रॉक्सिबॉन प्लस की गोलियां होती है, ऐसी 56 गोलियां इनके पास से बरामद की गई है। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।